नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट स्टोरी। आज एक बहुत पॉजिटिव स्टोरी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उनकी एक रिपोर्ट है वर्ष 2024 के लिए। उसमें उन्होंने कहा है कि एक इंडियन की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.7 ईयर्स हो गई है। ये बहुत ही खुशी की बात है। हम बहुत धीरे गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ निश्चित रहे हैं। ये एक पॉजिटिव स्टोरी है। यानी क्या मतलब हुआ? आम आदमी की जो जीने की प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन की जो प्रत्याशा है, वो लगभग 70 साल हो गई है, जो कि एक बहुत ही खुशी की बात है। अब इस पूरे में यदि हम गौर करें स्टेट वाइज, तो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो केरलियंस की है, केरला स्टेट की है। वहां के आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 76.3 ईयर्स है। यदि हम सबसे कम की बात करें तो निराशाजनक है कि तो सबसे कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी में छत्तीसगढ़ स्टेट आता है, जिनका 65.3 ईयर्स जीवन प्रत्याशा मिलती है। यदि पूरे इस चार्ट को गौर करें तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगा। एक आम इंडियन की तुलना में केरल में रहने वाला आदमी 6.6 ईयर ज्यादा जीता है। इसका दूसरा मतलब भी हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक आम इंडियन की तुलना में तो एक छत्तीसगढ़ का आदमी 4.4 ईयर्स कम जी रहा है, और वैसे इंडियन करीब करीब 70 साल उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है, जो कि खुशी की बात है। अब इस पूरे में यदि आप देखें तो इसके बाहर दिल्ली एक अलग से एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, जिसका मैं कारण बाद में आपसे बताऊंगा। दिल्ली में यदि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो वो 74.6 ईयर्स है, जो कि केरल के बाद पूरे भारतवर्ष में सबसे सेकंड हाईएस्ट के रूप में आता है। इसमें भी जो मेल की एक्सपेक्टेंसी है वो 73 ईयर्स है, जबकि फीमेल, दिल्ली में रहने वाली फीमेल की एक्सपेक्टेंसी है वो 76.2 ईयर्स है। जब इस पूरे चार्ट को आप देखें तो आपको बहुत ही कि रोचक और बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी मिलेगी कि इंडिया जैसी कंट्री में भी आम जो लेडीज हैं, आम जो वुमेन हैं, और आम वुमेन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आदमियों से ज्यादा है। 4 से 5 साल अधिक है औरतों की जीने की प्रत्याशा, जीवन की प्रत्याशा, बजाय मर्दों के। तो ये तो बहुत ही खुशखबरी की बात होती है। अब इसमें पूरे के अंदर दो विरोधाभास हैं। एक बिहार और झारखंड स्टेट ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की जीवन प्रत्याशा कम है बजाय पुरुषों के। अब आखिरी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजन होते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के। जितने भी रिसर्च हुई हैं उन रिसर्च का निचोड़ होता है कुल 5 पॉइंट में। 5 पॉइंट ऐसे होते हैं जो इस बात को बताते हैं कि लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो इन 5 रीजन पर निर्भर करती है। एक तो है एडवांस हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा होता है हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फिर होता है हायर लिटरेसी रेट, फिर होता है इंप्रूव्ड हेल्थ अवेयरनेस, और पांचवा और अंतिम बात होती है बेटर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। आप देखिए ये सारी कंडीशंस जो है वो केरल स्टेट के लिए बिल्कुल लागू होती हैं। यानी इन मापदंडों पर केरल स्टेट बिल्कुल खरा उतरता है, जहां पर हर चीज बेहतर है। मसलन हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, वहां पर देखें तो उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आम से बहुत ऊपर है। वहां पर खाने पीने की ऐसी परेशानी नहीं जैसे नॉर्थ इंडिया में रहती है, क्योंकि वो सी जोन है, सी फूड जोन है, तो उनका आसानी से उनको मुकम्मल भोजन उनको मिल जाता है। लिटरेसी रेट केरला ऐसा है कि वो 100% लिटरेसी रेट है, वहां पर अनपढ़ लोग नहीं है। इंप्रूव्ड हेल्थ अवेयरनेस है, बहुत ज्यादा हेल्थ अवेयरनेस, हर आदमी जो है हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है। और इन्वायरमेंट के बारे में क्या कहना, अभी आज आप गूगल कर लीजिए और आपको पता चलेगा कि 50 या 50 के आसपास AQI केरला की है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी गर्व की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। इन सारे मापदंडों में केरला सही बैठता है, और इसीलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी केरला में एक आम इंडियन से भी बहुत ज्यादा है। अब आप बड़े असमंजस में पड़ जाएंगे। आप सोचेंगे कि भाई दिल्ली में तो इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत खराब है, वहां पर जो नदी है यमुना नदी वो भी बहुत खराब है, जो एयर पॉल्यूशन है उसने तो पूरा हाहाकार फैला रखा है। दिल्ली में इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है बहुत फेवरेबल नहीं है। वहां पर एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, वहां पर सॉइल पॉल्यूशन भी है, वहां पर वाटर पॉल्यूशन तो ज्यादा है ही। वहां पर जो सब्जियां इत्यादि हैं वो भी इंडिया में सबसे खराब मिलने वाली सब्जियों में, कंटामिनेटेड सब्जियों के अंदर एक है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों ज्यादा है? दरअसल जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, उन 5 पॉइंट में केवल 5वां पॉइंट ही तो दिल्ली पर लागू होता है। यदि आप देखें तो 5वां पॉइंट भर जो दिल्ली के लिए निगेटिव है, अदरवाइज ऊपर के चारों पॉइंट दिल्ली के लिए बिल्कुल सुटेबल हैं। यही कारण है कि 5वें पॉइंट को सप्रेस करते हुए वो चारों पॉइंट
प्रोमिनेंटली दिल्ली पर लागू हो जाते हैं और दिल्ली का नंबर पूरे कंट्री में सेकंड हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाली स्टेट में आ जाता है। तो मित्रों, आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा, इससे अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं और यदि हो सके तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें, इस चैनल को लाइक करें और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।